साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जब बात आती है हमारे मूल की कि अपने मूल की पहचान कर लीजिए, तो हम पहले यही सोचते हैं कि मूल का मतलब क्या होता है। आप कोई भी चीज़ देखते हैं, मान लीजिए एक आपने बॉटल ही देखी प्लास्टिक की बनी हुई, तो नाम उसको दे दिया गया बोतल। बनी किस चीज़ से? प्लास्टिक से। तो उसका मूल क्या होगा? अगर उस बोतल को तोड़ दिया जाए तो उसका जो नाम रूप रंग आकार है वो तो मिट गया, वो बोतल तो नहीं रही, मगर वहाँ पे जो प्लास्टिक है वो तो बचेगी बचेगी, चाहे आप उसको जितना भी तोड़ दीजिए। तो उसका मूल क्या हुआ? उसका मूल तो प्लास्टिक ही हुआ ना। अगर बोतल हम कह दें कि नहीं, बोतल ही है उसका मूल, तो बोतल तो वो टूट गई। तो मूल वो होता है जो मेन होता है, उसका रूप रंग आकार के कारण नाम दूसरा दे दिया जाता है, जिससे कि हमें भ्रम पैदा होता है कि बोतल अलग है और प्लास्टिक अलग है, जबकि बोतल में प्लास्टिक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ऐसे ही हम अपने शरीर में देखते हैं, नाम रूप रंग आकार हमें मिल गया, स्त्री के शरीर में आ गए तो स्त्री बन गए, पुरुष के शरीर में आ गए तो पुरुष बन गए। हमारे अंदर ये भेद पैदा हो जाता है कि वो अलग है, हम अलग हैं। मूल तत्व तो एक ही है, 5 तत्वों का शरीर दोनों का बना है। मन बुद्धि सबके अंदर है, आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी। नाम मिल गया, पद मिल गया, पदवी मिल गई, हम इसी में उलझ के रह गए। जब हम इस अंदर मूल पे जाते हैं कि ये सब तो एक दिन नष्ट हो जाना है, कहते रहिए शरीर की तो मृत्यु एक दिन निश्चित है, होनी ही होनी है। जब ये शरीर छूट जाता है, तादाद में टूट जाता है, श्वासें जहाँ आना जाना बंद, श्वासों का, शरीर अलग चेतना अलग, जब ये तादाद में टूटता है तब हमें पता चलता है कि शरीर की मृत्यु हो गई, उसके अतिरिक्त जो बचा है वही हमारा होना है। मगर अफसोस हम जीते जी इस बात को समझ नहीं पाते। जो इस बात को अपने जीवन में श्वासों के चलते समझता है, उसका अनुभव करता है, उस मूल तत्व को अपने अंदर जानता है, समझता है, उस बोध में उतरता है, दूसरे के अंदर भी उसे मूल तत्व को देखता है, वही जीवन की सत्यता को समझ पाता है। प्यार से कहना जी, धन्यवाद।